पॉइनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, जस्टिस फॉर पायनियर्स, स्पेकुलेटर्स वर्सेस पायनियर्स। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत सारा जो मीथ है, जो एक मिसकंसेप्शन है लोगों के अंदर में कि एक्सचेंज में जो पाई है, वहाँ जो ट्रेडर होते हैं, जो केवाईसी किए हुए पायनियर्स नहीं है, उनके पास पाई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं है, पाई नेटवर्क में उनका अकाउंट नहीं है, बट एक्सचेंज के माध्यम से वो भी पाई को खरीद रहे हैं और एक्सचेंज के वॉलेट में पाई वो भी जमा करके रख रहे। तो सर हमें बताओ, क्या एक्सचेंज का जो पाई है और हम जो पाई को माइनिंग करके जो रखे हैं इतने लंबे समय से, क्या सच में रियल टाइम जो मार्केट का प्राइस दिखता है, क्या सेम वही प्राइस हमारा माइनिंग पाई का भी है? तो दोस्तों, ये बहुत एक मिसकंसेप्शंस बना हुआ है लोगों के बीच में। कई जो पायनियर्स है वो थोड़ा उदास होते हुए मुझे दिखाई देते हैं, सैड हो जाते हैं कि इतने सालों से हमने पाई को माइनिंग किया है और एक्सचेंज में आज 35 से 40 रुपए की कीमत में एक पाई का कीमत है। तो सर हमें इतने सालों से माइनिंग करने का क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो उन सभी पायनियर्स के लिए आज का ये वीडियो है। जो भी थोड़ा डाउट करते हैं, उनके मन में जो भी शंका है, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा विद प्रूफ के साथ में। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को बोलता हूं कि मेरे वीडियो को हमेशा पूरे लास्ट तक एकदम देखना, ताकि जो भी बात मैं आप लोग को समझाऊंगा एकदम आसान से आप लोग को समझ में आए। तो दोस्तों, अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हो तो दोस्तों मेरा चैनल है फैपू प्लानर के नाम से। वहां मैं काफी एक्टिव रहता हूं। जो भी पाई नेटवर्क से संबंधित न्यूज आता है, अपडेट आता है, वहां मैं शेयर करता हूं। अगर आप लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके हैं। अगर आप लोग टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च भी करोगे फैपू प्लानर लिख के, तो मेरा चैनल आप लोग को दिखेगा। अब आता हूं सीधे अपने टॉपिक पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर हम अपने आप को पायनियर्स बोलते हैं और पाई को 2019 से आज 2025 चल रहा है, इतने सालों से हम पाई को माइन कर रहे हैं। 14 मार्च को हम पकड़ कर चलते हैं, 2019 14 मार्च, अभी 8 सितंबर चल रहा है 2025 आज का तारीख। तो इन सालों के बीच में अगर हम डे को अगर हम काउंट करते, दिन को अगर हम गिनते, तो 2366 दिन होता है। इतना लंबा समय हमने इस प्रोजेक्ट में बिताया है और बिताने के बाद भी कई ऐसी टेक्निकल काम हमने किया है जिसको लेकर बहुत परेशान भी हम समय समय पर हुए हैं। जैसे कि अकाउंट जब बनाते हैं तो हमें पासवर्ड जनरेट करना पड़ता है, अपना मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ईमेल आईडी को वेरीफाई करना पड़ता है, उसके बाद केवाईसी करना पड़ता है। केवाईसी में भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को हम लोग अपलोड करते हैं, कई बार फेल्ड हो जाता है, कई बार जो फेस डिटेक्शन जो हम लोग करवाते हैं, लाइवनेस चेक, वो कभी फेल्ड होता है। तो सर इतना प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं। उसके बाद भी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जो कंप्लाइंस है पाई नेटवर्क का, उसको फुलफिल हम लोग करके आगे बढ़ते हैं। पाई ब्राउजर के वॉलेट का पासफ्रेज को जनरेट करते हैं। उसके बाद फिर से अभी पास की जनरेट करने के लिए आ गया है 2FA, जिसको ऑथेंटिकेशन बोलते हैं, वो हम लोग करें। सर इतना प्रोसेस, इतना प्रक्रिया, जटिल प्रक्रिया हम लोग आज कई सालों से अपने पाई के एप्लीकेशन में हमने किया है और इसके बाद भी आज हजारों लाखों पाई को एक्सचेंज से लोग इजीली खरीद लेते हैं, पैसा देकर पाई को खरीद रहे हैं। और हमने इतना मेहनत किया है, इतना समय दिया है, क्योंकि टाइम भी तो वैल्यू रखता है सर, तो टाइम का तो कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। तो अगर हमारा पाई और एक्सचेंज का पाई अगर बराबर ही है, अगर उसका वैल्यू और मेरा पास जो माइग्रेट हुआ पाई, अगर दोनों पाई का अगर वैल्यू है, तो सर ये कहां से इंसाफ हुआ? न्याय हमें कहां से मिला? तो दोस्तों बिल्कुल भी आप लोग घबराओ मत। आज के इस वीडियो में आप लोगों को जो चीज मैं बताऊंगा और दिखाऊंगा, आप लोग को यकीन होगा दोस्तों कि बिल्कुल भी हमारा पाई नेटवर्क प्रोजेक्ट जो है ना, किसी भी सच्चे पायनियर्स के साथ अनजस्टिस नहीं करेगा।
सबको न्याय मिलेगा, जस्टिस सबको मिलेगा दोस्तों। बस जो चीज मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखाने जा रहा हूं, बस देखो, और देखने के बाद आपके अंदर भी एक मोटिवेशन क्रिएट होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि मैं आप लोग को हमेशा बोला हूं, जो भी चीज दिखाता हूं एकदम प्रूफ सबूत के साथ दिखाता हूं, कोई छुपा हुआ नहीं, सब कुछ ओपन करके दिखाता हूं। दोस्तों आप लोगों को गिटहब का लिंक जो आपको डिस्प्ले अभी जो किया हूं, यहां आप देखो github.com कोशासी पाई स्मार्ट TX ट्री मैन, ये जो आपको दिख रहा है लिंक, इस लिंक में आपको क्लिक करना है। जैसे इस लिंक को आप लोग क्लिक करोगे, ठीक है, वैसे कमेंट करना, मैं कमेंट में भी लोगों को दे देता हूं, ठीक है, कमेंट करना। अगर लिंक चाहिए तो मैं लिंक प्रोवाइड करूंगा, नहीं तो अपना क्रोम ब्राउजर या गूगल पे इसको कॉपी करके वहां पेस्ट करो और सर्च करो। जैसे दोस्तों इसको क्लिक करके सर्च करोगे, आपके सामने में देखो ये पेज खुलेगा, ये पेज खुलेगा। यहां देखो कोशासी लिखा हुआ है, उसके बगल में ऑब्लिक करके पाई स्मार्ट TX लिखा हुआ है, ठीक है। उसके नीचे में पाई एप्स स्टोर ऑन पाई, ये फोर्क, मतलब ये पाई ऐप स्टोर ऑन पाई से लाया गया। और ये जो है दोस्तों, ये पाई कोर टीम का अपना ऑफिशियल अकाउंट है, ठीक है, गिटहब में, वहां से इस फोर्क को लिया गया है कोशासी के द्वारा। तो इस तरह से पेज खुलेगा आपके सामने में। आपको करना क्या है कि दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे कर लेना है। मैं तो स्क्रीनशॉट लेता हूं, हमेशा आप लोग को बताता हूं, बट आप लोग स्क्रॉल करना, ठीक है। स्क्रॉल जैसे करोगे, थोड़ा नीचे करोगे, तो यहां आपको बोल्ड लेटर में पाई स्मार्ट TX लिखा हुआ आपको दिखेगा, ठीक है। उसके नीचे में देखो जो छोटी सी जानकारी यहां शेयर की गई है पाई स्मार्ट TX के बारे में, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं और समझाता हूं। यहां लिखा गया है, ए डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम ऑन पाई नेटवर्क विथ एन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन सिस्टम। मतलब दोस्तों ये कोई एप्लीकेशन नहीं है, और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम है जो पाई नेटवर्क पर होगा ये, ठीक है। विथ एन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन, विथ मतलब के साथ, एक ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन सिस्टम होगा। किसके साथ होगा? पाई नेटवर्क के साथ होगा। तो पाई स्मार्ट TX का मतलब दोस्तों यहां ब्रीफ में हमें बता दिया गया। उसके नीचे देखो पॉइंट टू पॉइंट करके लिखा गया है, ठीक है। यहां पर लिखा गया है दोस्तों डुअल वैल्यू सिस्टम। देखो डुअल वैल्यू सिस्टम, इंटरनल $314,159 जो एक पाई का यहां कीमत बताया जा रहा है, और उसके नीचे में देखो एक्सटर्नल लिखा हुआ है 0.811 पाई। ये जो कीमत यहां दर्शाया जा रहा है दोस्तों, ये एक्सचेंज का कीमत को यहां दर्शाया गया है, ठीक है। तो पाई स्मार्ट TX जो है ये डुअल वैल्यू सिस्टम को बनाने के ऊपर में बात कर रहा है। इसके बाद सेकेंड पॉइंट में लिखा हुआ पाई प्यूरिटी बेच फॉर वेरीफाई माइन पाई, मतलब आपके द्वारा जो माइन किया हुआ पाई है उसको पाई प्यूरिटी बेच जो है वो वेरीफाई करेगा कि आपका पाई प्यूरिटी के साथ है तो, और आपका पाई माइनिंग वाला पाई है तो, ये चीज भी ये पाई स्मार्ट TX करेगा। उसके नीचे पॉइंट देखो लिखा हुआ है वोलेटिलिटी अलर्ट फॉर प्राइस चेंज 5%, मतलब वोलेटिलिटी प्राइस में जो बदलाव होगा दोस्तों ज्यादा से ज्यादा 5% के ही आसपास हमेशा रहेगा। इस बात को आप समझो, ठीक है। उसके नीचे में जो लास्ट पॉइंट यहां लिखा गया वो लिखा गया ऑटो कन्वर्जन फॉर मर्चेंट, ठीक है। ये चीज यहां लिखा गया, मतलब ऑटो कन्वर्जन खुद हो जाएगा मर्चेंट के लिए। इसके नीचे में जो लाइन लिखा गया है ओरिजिनली फोर्क फ्रॉम पाई एप्स स्टोर ऑन पाई, ये जो फोर्क जो पाई स्मार्ट TX जो है इसको लाया गया है दोस्तों पाई एप्स स्टोर ऑन पाई से, ठीक है। तो ये फोर्क डायरेक्ट पाई कोर टीम का जो अकाउंट है वहीं से इसको लाया गया है कोशासी के द्वारा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपको करना क्या है, थोड़ा आपको ऊपर कर लेना है, ठीक है। थोड़ा स्क्रीन को अपना स्क्रॉल करके ऊपर करना, जहां पर आप लोग को दिखेगा बहुत सारे फाइल आपको नजर आएंगे। यहां पर देखो
बैकएंड है डॉक से, फ्रंट एंड है K8A से, क्यूबरनेट से, SRC है टेस्ट है। इस तरह का आपको फाइल का नाम दिखेगा अलग अलग। आपको यहाँ करना क्या है कि डॉक्स नाम का फाइल में क्लिक करना। देखो यहाँ पर डॉक्स, ठीक है। डॉक्स में जैसे क्लिक करोगे दोस्तों आपके सामने में इस तरह का पेज खुलेगा। इस पेज में आपको थोड़ा स्क्रॉल कर लेना, नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे जैसे आओगे देखो रीडमी के नीचे लिखा हुआ है बुलेट लेटर से डुअल वैल्यू सिस्टम, दिख रहा है आपको एकदम क्लियर, डुअल वैल्यू सिस्टम। उसके नीचे में लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो डुअल वैल्यू सिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से समझाया गया है। हर एक पॉइंट को यहाँ पर दोस्तों जो भी दिया गया है हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समझ जाओगे दोस्तों तो बहुत आसानी होगा आपको पाई का भविष्य में दो वैल्यू जिस तरह से आएगा वो किस तरह से काम करेगा आपको समझ आएगा। तो इंग्लिश में लिखा गया, मैं आपको इंग्लिश पढ़ के सुनाता हूँ, इसके बाद हिंदी में भी आपको इसका अनुवाद आपको मैं बताऊंगा, ठीक है। पहले तो लिखा गया देखो डिस्क्रिप्शन के नीचे, द पाई स्टोर ऑपरेट्स ऑन ए डुअल वैल्यू सिस्टम विच अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विथ प्रोडक्ट प्राइस एंड ट्रांजेक्शन इन टू डिस्टिंक्ट करेंसीज, पाई एंड USD. This system is designed to provide flexibility and transparency for users, enabling them to understand the value of their transactions in both internal and external context. दोस्तों इसका अगर हम हिंदी में अगर इसका मतलब अगर हम देखेंगे दोस्तों तो एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाऊंगा। इसका मतलब होता है कि पाई स्टोर एक डुअल वैल्यू सिस्टम पर काम करता है जो यूजर्स को दो अलग अलग करेंसी, पाई जो यहां लिखा हुआ है देखो पाई और USD में प्रोडक्ट की कीमतों और लेन देन के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। यह सिस्टम यूजर्स को फ्लेक्सिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी प्रदान करने के लिए डिजाइन की गई है जिससे वे इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कॉन्टेक्स्ट में अपने लेन देन के वैल्यू को समझ सके। तो ये चीज दोस्तों यहां पर डुअल वैल्यू सिस्टम को डिस्क्रिप्शन में जो चीज बताया था मैं आपको हिंदी में बताया। अब मैं आपको इंटरनल वैल्यू जो पॉइंट है यहाँ की फीचर्स में जो आप देख रहे हो, ठीक है, की फीचर्स इसके नीचे में जो इंटरनल वैल्यू लिखा हुआ है दोस्तों इसको भी समझो, इसके बाद और भी पॉइंट है उसको मैं समझाऊंगा। तो इंग्लिश में लिखा गया है दोस्तों, इसका पूरा अनुवाद है आपके सामने में हिंदी में रखा हूं क्योंकि मेरे जो ज्यादातर जो ऑडियंस है वो हिंदी समझते हैं। तो हिंदी में मैं डायरेक्ट आपको अनुवाद सुना रहा हूं पढ़ के। यहां लिखा गया इंटरनल वैल्यू में ये कीमत पाई इकोसिस्टम में पाई के वैल्यू को दर्शाता है। इसका उपयोग मतलब इस्तेमाल मुख्य रूप से इंटरनल लेन देन के लिए किया जाता है, जैसे कि पाई स्टोर के भीतर सीधे की गई खरीदारी। इंटरनल वैल्यू एक स्पेसिफिक रेट से जुड़ा होता है जिसे बाजार की स्थितियों के अनुसार नियमित रूप से अपडेट किया जाता है। तो इंटरनल वैल्यू दोस्तों एकदम आप लोग समझ जाओ कि जो हमारा इकोसिस्टम का वैल्यू होगा वही वैल्यू इंटरनल वैल्यू हमारा होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सटर्नल वैल्यू जो पॉइंट है इसको समझते हैं। देखो हिंदी में इसका भी मतलब मैं आपको डायरेक्ट यहां बता रहा हूं कि एक्सटर्नल वैल्यू अलग अलग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजों पर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले पाई की औसत एक्सचेंज रेट से प्राप्त होता है, ठीक है। यह वैल्यू उन यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी पाई होल्डिंग के मार्केट वैल्यू को समझना चाहते हैं और उन लोगों के लिए भी जो पाई को फियाट करेंसी में बदलने वाले लेन देन में शामिल है। तो दोस्तों एक्सटर्नल वैल्यू आप समझ जाओ कि जो एक्सचेंज में जो पड़ा हुआ जो पाई है, जो एक्सचेंज की जो कीमत है उसके बारे में बताया जा रहा है कि एक्सटर्नल वैल्यू वो है। अब जो पॉइंट है वो है दोस्तों रियल टाइम अपडेट, ठीक है। इसका भी अनुवाद आपको दिखा रहा हूं। यहां देखो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों वैल्यू रियल टाइम में अपडेट किए जाते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि मतलब पक्का होता है कि यूजर्स को मोस्ट करंट प्राइसिंग इंफॉर्मेशन तक पहुंच हासिल हो, प्राप्त हो। यह सुविधा डिसीजन लेने के लिए सटीक और समय पर डेटा प्रदान करके यूजर्स एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है। रियल टाइम अपडेट की बात मैं आपको भी बताया।
अब दोस्तों ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है। यहाँ देखो ट्रांजैक्शन फ्लेक्सिबिलिटी में लिखा गया है कि लेन देन शुरू करते समय यूजर्स अपनी पसंदीदा करेंसी चुन सकते हैं, चाहे वो इंटरनल वैल्यू मतलब इंटरनल खरीदारी के लिए के आधार पर लेन देन करना चाहे या एक्सटर्नल वैल्यू एक्सचेंज के लिए। सिस्टम दोनों ऑप्शन को सहजता से समायोजित करता है, मतलब इंटरनल वैल्यू और एक्सटर्नल वैल्यू ये दोनों को सिस्टम जो है ना हमको प्रोवाइड करेगा। दोनों ऑप्शन दोस्तों हमको प्रोवाइड करेगा, ठीक है, ये चीज यहाँ बताया जा रहा है। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बचता है वो है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी। यहां देखो लिखा गया है डुअल वैल्यू सिस्टम लेन देन के दौरान दोनों वैल्यू को क्लियरली डिस्प्ले करके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देती है। यूजर्स आसानी से देख सकते हैं कि वे पाई में कितना खर्च कर रहे हैं और यूएसडी में कितना खर्च कर रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म पर भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ता है। दोस्तों ये जो पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी, ये अपने आप में बहुत सारी बात हमें बता रही है। अगर आप इमेजिनेशन करोगे, यहाँ पहले बता रहा है कि दोनों वैल्यू को क्लियरली डिस्प्ले किया जाएगा। तो आपके सामने में दोस्तों मैं जस्ट एक आप लोग को समझाने के लिए ये इमेज लगाया हूँ। यहाँ पर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। यहाँ देखो पाई जो हमारा वॉलेट होगा, ठीक है, उस वॉलेट में जो भी टोटल हमारे पास पाई अवेलेबल होगा, ठीक है। तो अगर हमारा पास जो माइग्रेट का जो पाई होगा वो तो उसमें ऐड हो गई, ठीक है, बट जो एक्सचेंज से भी जो पाई को खरीद के लाकर अपने वॉलेट में जो हम जमा कर रहे हैं उसे दोस्तों हमारा जो वॉलेट होगा ना, आज ना कल ये जो सिस्टम जब अपडेट होगा अपग्रेड होगा तो हमारा जो वॉलेट है दोस्तों वो बिल्कुल इस तरह से हमें डिस्प्ले करके बताएगा जरूर, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो, ये जस्ट एग्जांपल उदाहरण के लिए आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि देखो 15,034 पाई आपको दिख रहा है यहाँ, ठीक है। तो 34 पाई लिख रहा है यहाँ फ्रॉम माइनिंग, ठीक है, मतलब 34 पाई माइनिंग से आया है जो पाई कोर टीम ने माइग्रेट किया है। और इसके अलावा जो यूजर्स होगा वो बिल्कुल पाई को खरीदा तो होगा एक्सचेंज से, तो 15,000 पाई वो एक्सचेंज से खरीद लिया। तो यहाँ देखो लिखा गया 15,000 पाई फ्रॉम एक्सचेंज, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस है हमारा पाई के बारे में, ये हमें दोस्तों जरूर आने वाला समय में हमें हमारा जो पाई का वॉलेट है वो हमें बता देगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी पॉइंट में यही चीज साफ साफ लिखा है कि डुअल वैल्यू सिस्टम लेन देन के दौरान दोनों वैल्यू को क्लियरली डिस्प्ले करके ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देगा और यूजर्स आसानी से देख सकते हैं कि वे पाई में कितना खर्च कर रहे हैं। मतलब दोस्तों हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, ये चीज यहां लिखा गया साफ साफ, ठीक है, कि पाई में कितना खर्च हो रहा है, यूएसडी में कितना खर्च हो रहा है। तो यूएसडी को दोस्तों एक तरह से नापा जा रहा है, जो एक्सचेंज का जो पाई होगा वहां जो लोग यूएसडी में पाई को खरीदते हैं पैसे लगाकर, क्योंकि यहां तो हमने पाई को पैसे से खरीदा नहीं है ना, हम जो माइनिंग किए हैं हमारे पास जो वॉलेट में पाई आया हमने खरीदा नहीं है कहीं से, वो हमारा कंट्रीब्यूशन से, हमारा योगदान से जो हमें मिला है पाई, वो हमें डायरेक्ट पाई मिला है। बट एक्सचेंज से जो पाई हम लेकर आते हैं दोस्तों वहां हमें पैसे से खरीदना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज यहां बताया जा रहा है और इससे क्या होगा, लोगों के बीच में एक प्लेटफॉर्म पर भरोसा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा दोस्तों। ये चीज यहां साफ साफ क्लियर एकदम बोला गया है। तो दोस्तों ये तो हो गया जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, मैं आपको समझा दिया पाई स्मार्ट टेक्स के बारे में। अब थोड़ा स्क्रॉल कर लेना और नीचे करना, ठीक है। स्क्रॉल करके अगर नीचे जाओगे तो देखो यहाँ पर व्यू प्रोडक्ट प्राइजेस लिखा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी अगर देखोगे 2 पॉइंट में लिखा गया है ओपन द पाई स्टोर फ्रंट एंड, ठीक है। उसके नीचे वाला पॉइंट को आप ध्यान से देखो, लिखा हुआ प्रोडक्ट प्राइस आर डिस्प्ले इन पाई एंड यूएसडी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखा हुआ 0.01 पाई इक्वल टू $314,159। इंटरनल उसके बाद लिखा हुआ है 0.0081 एक्सटर्नल। मतलब दोस्तों स्मार्ट टीएक्स जो ये जो पाई का स्मार्ट टीएक्स है ये बिल्कुल हमें डिस्प्ले करते हुए सिस्टम में अपग्रेड करेगा। हम लोग देख पाएंगे कि हमारा पाई जो है वो कितना पाई हमारा इंटरनल है, कितना पाई हमारा एक्सटर्नल है, और एक्सटर्नल पाई को यूएसडी में काउंट किया जाएगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पर बोला गया। तो थोड़ा अब और स्क्रॉल करो, ठीक है, और स्क्रॉल करोगे दोस्तों तो यहाँ पर देखो रेट सर्विस लिखा हुआ,
ठीक है। इसके नीचे अगर 2 पॉइंट देखोगे तो यहां भी बताया जा रहा है कि गेट ऑब्लिक API, ठीक है, रेट पाई टाइप इंटरनल रिटर्न्स इंटरनल रेट एग्जांपल $314,159। मतलब दोस्तों API का तो बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। API आपका ट्रैक करने का काम करेगा API, ठीक है, कि आपका पाई इंटरनली है या एक्सटर्नली है। सेकेंड पॉइंट में देखो यहां भी API है, ठीक है। जो एक्सटर्नल जो पाई रहेगा आपका एग्जाम्पल से बताया गया है, जो एवरेज एक्सचेंज रेट जो रहेगा 0.8111, ठीक है। तो ये चीज यहाँ डिफरेंसेस बताया गया है। और एक थोड़ा और स्क्रॉल करोगे तो एक्सचेंज इंटीग्रेशन आपको दिखेगा दोस्तों। ये बहुत मजेदार यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान से देखो, द एक्सटर्नल वैल्यू इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज पाई ऑब्लिक USD प्राइस फ्रॉम, ठीक है। उसके नीचे में देखो OKX नाम का एक्सचेंज है, बिटगेट नाम का एक्सचेंज है, पाइनेक्स नाम का एक्सचेंज है, मैक्सी नाम का एक्सचेंज है और Gate.io नाम का एक्सचेंज है। यहां पर दोस्तों जो बात बोला गया है सबसे ऊपर में, जो कैलकुलेट होगा एवरेज पाई जो USD प्राइस, वो इन्हीं एक्सचेंजों में से होगा, ठीक है। जैसे OKX में देखो यहां भी API है। API दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, ये ट्रैक करने का काम करता है। API के पास, वो सिस्टम के पास पावर है कि हर एक्सचेंज का, हर एप्लीकेशन के साथ एक API का कनेक्टिविटी होता है पाई नेटवर्क के साथ, ठीक है। तो OKX में भी आपको API दिखेगा, सभी एक्सचेंजों पे API आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखो एग्जाम्पल से एक तरह से समझाया जा रहा है कि OKX में मई 2025 में 0.811 कीमत एक्सटर्नल रहा है पाई का, बिटगेट में 0.7357 रहा है, पाइनेक्स में 0.7801 रहा है, मैक्सी में 0.7900 रहा है और Gate.io में 0.8200 रहा है, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट करके एक वैल्यू रियल टाइम जो प्राइस रहेगा एक्सचेंज का, उसको कैलकुलेट करके हमें जो डिस्प्ले किया जाएगा कीमत, वो चीज़ हमें दोस्तों बताया जाएगा। तो ये बहुत शानदार एक सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम पाई स्मार्ट TX नाम से जो गिटहब में बना हुआ दोस्तों। तो जितने भी पायनियर्स है जो डीमोटिवेट हो रहे हैं पाई का प्राइस को देखकर एक्सचेंज में, कि हमारा पाई इतने सालों का माइनिंग उसके बाद भी कीमत इतना कम है, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको शिक्षित करते हैं यूट्यूब में आकर के, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को ही आज तक लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। वो खुद को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं नॉलेज में। वो इनोवेशन नाम का जो एक चीज होता है जिससे बहुत असंभव चीज भी बदलाव हो जाता है इनोवेशन से, उस पार्ट को वो समझना ही नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो हमेशा एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो क्रिप्टो करेंसी का चले आ रहा है, उसी से वो अपने दिमाग को पूरा भरे पड़े हुए। वो इनोवेशन माइंड को बिल्कुल भी सोचना नहीं चाहते हैं, खुद को अपग्रेड भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, कि और भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी है और भी पैरामीटर है जिससे बहुत सारी चीज में बदलाव आ सकता है, ठीक है। तो आप सच्चे पायनियर्स जितने हो दोस्तों, रिलैक्स रहो, अपने पाई को माइनिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा माइनिंग करो, और वॉलेट में जो आपका रियल पाई है दोस्तों, वही पाई आपका $3,14,159 GCV वैल्यू दोस्तों, वही पाई आपका बनने वाला है। बाकी एक्सचेंज से पाई को खरीदना भी कोई बुरी बात नहीं है, खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सचेंज का जो कीमत होगा उसी कीमत से आपको इन फ्यूचर जब ये सिस्टम अपग्रेड होगा सिस्टम में, तो आपका एक्सटर्नल जो कीमत का जो एक्सचेंज का पाई रहेगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट जो कंट्रीब्यूशन से हमें मिला है दोस्तों, उसका GCV वैल्यू $3,14,159 वैल्यू होगा। जैसे कि मैं आपको अभी गिटहब में एकदम प्रूफ के साथ हर एक चीज अच्छे से दिखाया भी, समझाया भी, ताकि आप लोगों के अंदर में जो एक उदासीन भावना पैदा हुआ था दोस्तों, उसे मैं खत्म करना चाहता था आज के इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो आप लोगों को दोस्तों कैसा लगा बिल्कुल कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, और वीडियो को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, और दोस्तों सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ₹1 नहीं लगता, बस आपको एक बटन को क्लिक करना पड़ता है, ठीक है। एकदम फ्री है दोस्तों, क्योंकि
कई ऐसे व्यूअर्स बस वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों बिल्कुल सब्सक्राइब करो चैनल को और अपने सर्कल में डाउनलाइन में जो भी पायनियर्स है आपके सबको शेयर करो वीडियो, ताकि उन्हें भी समझ आए कि सिस्टम किस दिशा में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतने ही। अपना ख्याल रखो, नेक्स्ट वीडियो में जरूर मिलता हूं आप सभी लोगों से।